हाय गाइस, मेरा नाम नीरज है और मैं आप सब के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, उसका नाम है द बेनिफिट्स ऑफ पोस्ट मील वॉक, यानी कि खाना खाने के बाद जो हम सैर करते हैं उसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक के बाद एक 3-4 बेनिफिट हैं, उनको थोड़ा सा एलाबोरेट करके आपको बताऊंगा। नंबर एक जो आप बेनिफिट आपको मिलता है वो आपका ब्लड शुगर लेवल को बहुत हद में, यानी कि बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करके रखता है। एक 15 से 20 सेकंड की वॉक, 15 से 20 मिनट की वॉक आपको आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत नॉर्मल रखता है आने वाले 3 या 4 घंटे के लिए। ठीक है, 2009 में एक स्टडी हुई थी अमेरिकन जर्नल में। उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स को लिया जो कि पोस्ट मील जिन्होंने खाया था और जिन्होंने प्री मील यानी कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, इन सबको वॉक कराई गई। ठीक है, देखा गया कि जो पोस्ट मील वॉक कर रहे थे उनका ब्लड शुगर लेवल 50% तक डाउन आ गया था केवल 15 से 20 सेकंड की वॉक में, इन कंपैरिजन ऑफ जिन्होंने खाना खाने से पहले वॉक किया। ठीक है, तो सबसे सुपर बेनिफिट कि आपका ब्लड शुगर लेवल को डाउन रखता है। ठीक है, डायबिटिक लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो इस चीज़ को करते हैं अपने हर मील के बाद, अगर 15 से 20 मिनट की वॉक करते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल, हम डैम श्योर कि वो कंट्रोल में धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल। अब नंबर 2 बेनिफिट की बात करते हैं, जो आजकल ट्रेंड में है, वेट लॉस यानी कि फैट लॉस का। इसके पीछे भी मल्टीपल स्टडीज हुई हैं। पोस्ट मील वॉक करने के बाद आपका जो वेट लॉस है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। लेट से आप ब्रेकफास्ट के बाद 15 मिनट की वॉक करते हैं, आप लंच के बाद भी 15 मिनट की वॉक करते हैं और आप डिनर के बाद भी 15 मिनट का वॉक करते हैं, तो टोटल हो गया लगभग 45 मिनट। ये 45 मिनट आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपके फैट लॉस में, आप उसका यकीन नहीं कर सकते। आप इसको करके देखिए। लेकिन इसके साथ मैं एक छोटा सा चीज़ जोड़ना चाहूँगा, आपको अपना डेली का थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को भी थोड़ा सा एक्टिव करके रखना है। एक टर्म आता है फिटनेस में, NEAT, नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस एक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब होता है जिस टाइम पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेट से आप सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद के जो घंटे हैं, उसके बाद जो पूरा दिन आप गुजार रहे हो, आप कैसे गुजार रहे हैं। ठीक है, तो अदर देन एक्टिविटीज एक्सेप्ट एक्सरसाइज, दैट इज कॉल्ड नॉन एक्सरसाइजेस थर्मोजेनेसिस एक्टिविटी। आपने करना क्या है कि आपने अपने दिन के लाइफ स्टाइल को भी एक्टिव रखना है। लाइक आपने सेडेंटरी नहीं रहना, एक जगह पे बैठे हुए नहीं रहना है। आपने वॉक, थोड़ा बहुत स्टेयर चढ़ना, वॉक करना, थोड़ा बच्चों के साथ खेलना। ठीक है, तो इनमें अपने आप को इन्वॉल्व रखना है। ठीक है, अगर आप फैट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो। ठीक, अब नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस एक्टिविटीज़ को हम कंबाइन कर देते हैं पोस्ट मील वॉक के साथ, तो आई एम डैम श्योर, आप बिलीव भी नहीं कर सकते, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलना तय है। आपकी फैट लॉस बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, और इतना अच्छे से होगा कि आप उसका यकीन नहीं कर सकते। आप उसको करके देखिए। ठीक है, 15 मिनट का जो वॉक है आपके पोस्ट मील वॉक को इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। आपका 50% तक ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है उससे। ठीक है ना, अगली चीज़ पे आते हैं हम, नंबर 3 पे। आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, होता क्या है, जब हम खाना खाने के बाद सैर करते हैं तो हमारा मसल एक्शन जो है उसको पेरिस्टाल्टिस बोलते हैं। ठीक है, मसल एक्शन वो बढ़ जाता है। जब मसल एक्शन बढ़ जाता है तो आपके खाना पचाने की क्षमता भी बढ़ जाती है, खाने को डाइजेस्ट करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि मल्टीपल आपके मसल्स उस फील्ड में, उस वे में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ भी मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जो भी आप वॉक करेंगे वो उसकी इंटेंसिटी स्लो रखिएगा, हाई मत रखिएगा। अगर हाई रखोगे तो आपका डाइजेशन हैम्पर होगा। जिस चीज़ के लिए आप वॉक कर रहे हैं, डाइजेशन को अच्छा करने के लिए, वो नहीं होने वाला। आप स्लो वॉक कीजिए, नॉर्मल वॉक। आपने इंटेंसिटी यानी कि पेस वॉक पे नहीं जाना है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये तीसरा बेनिफिट आपको मिला कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। नंबर 4 पे हम आते हैं, जिसकी कोई बात ही नहीं करता है आजकल, कहीं खो से गए हैं लोग, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ पोस्ट वॉक। पहले होता क्या था, जॉइंट फैमिलीज थी, मोबाइल टीवी वगैरह का इतना ज़्यादा झंझट नहीं था, तो पूरी फैमिली एक साथ टेबल पे बैठती थी या फिर बैठती थी खाना खाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती थी उनके बीच में, कल क्या करना है, आज क्या गलत हुआ, आज क्या सही हुआ, ठीक है, इकोनॉमिकल चीज़ें कैसे सही करें, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स एंड जो भी है वो शेयर करते थे। लेकिन आजकल ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। लेकिन कुछ फैमिली में ये ट्रेंड है अभी भी, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं ये, इसके लिए जो घर के बड़े हैं उनको आपको इनिशिएटिव लेनी पड़ेंगी आजकल की लाइफ स्टाइल में। पहले तो ये ऑटोमेटिकली होता था, लोग वॉक पे जाते थे एक साथ, फैमिली बातें वगैरह शेयर करते थे अपने थॉट्स, अपने वो, तो डिप्रेशन एंड ऑल से ये सारी चीज़ें बहुत कम थी। लेकिन आज के लाइफ स्टाइल में बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, बिकॉज ऑफ टीवी एंड योर मोबाइल सेट्स इन्वॉल्व रहते हैं अपने मोबाइल्स एंड ऑल, खाना खाते हुए भी मोबाइल चलाना है, एंड खाने के बाद तो एक दूसरे से तो बात तो कहाँ करते हैं, मोबाइल पे ही रहते हैं, है ना। ये आपकी फैमिली में भी होता होगा। तो किसी बड़े को इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी। खाना चलो कोई बात नहीं, लाइफ स्टाइल है इस तरीके के, तो साथ नहीं खा सकते, लेकिन जैसे खाना वाना खाने के बाद तो फैमिली एक साथ इकट्ठा हो सकती। सपोज लेट से 3 या 4 मेंबर हैं आपके वहाँ पे, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा नहीं हैं, 3-4 लोग हैं, तो खाने की इमेज अगर नहीं शेयर हो सकती तो खाने के बाद 15 से 20 सेकंड एक स्लो वॉक हो सकता है, चाहे उसे छत पे कीजिए या फिर थोड़ा सा बाहर जाके कीजिए। ये क्या करेगा, आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपका होगा, आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। जब हम आपने देखा होगा जैसे दोस्त भी आपस में कहीं जा रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपस में शेयर करते हैं, अच्छी बुरी, तो क्या होता है कि जो मन का गुबार है, बहुत सारी चीज़ें वो निकल जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है पोस्ट मील वॉक का, ठीक है। तो आई एम श्योर ये 3-4 जो बेनिफिट्स मैंने आपको आज बताए हैं पोस्ट मील वॉक के, यू विल इन पे ध्यान देंगे और आप इस चीज़ को, इसका बेनिफिट समझते हुए, इसका मैसिव बेनिफिट समझते हुए इन चीज़ों को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे मैं और वीडियोस बनाने जा रहा हूँ इन चीज़ पे, फिटनेस के ऊपर। एज लेट मी इंट्रोड्यूस यू एट द लास्ट, आई एम सॉरी, आई एम अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर एज वेल, आई एम अ डाइटिशियन, ओके, एंड फैट लॉस एंड endurance expert. Thank you so much. Be with me for my next upcoming videos. Thank you so much.